हेलो दोस्तों, मैं सोहम तिवारी आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल इंटीग्रेटिंग मैथ्स पर स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जिसमें से यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट जो कि लेटेस्ट हमने कवर किया है। दोस्तों, उम्मीद है कि इन टॉपिक्स पे आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाए होंगे। उसी की कंटिन्यूशन में आज ऑपरेशन ऑफ सेट्स में लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है वो ये है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के साथ। दोस्तों, जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स है ना, ये जब भी आपको समझ में आएगा जब आपने क्या पढ़ा होगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो उसका जो लिंक है वो मैंने आई बटन पे दे रखा है, वहाँ से आप डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ सेट्स को ही एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और वहीं से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। इस कॉन्सेप्ट में छोटी छोटी चीज़ें हैं, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट हमारे पास बी है। जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर इन दोनों सेट का मैंने क्या किया, ए माइनस बी कर दिया, जो कि मेरे पास दोनों सेट्स का डिफरेंस था, और अगर मैंने क्या कर दिया, बी में से ए को माइनस कर दिया। मतलब पहले क्या किया कि ए में से बी को माइनस किया, फिर बी में से ए को माइनस किया। अगर आपने डिफरेंस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए में सेट्स में क्या डिफरेंस है। और इनका मैंने क्या किया, ये एक यूनियन कर दिया। यूनियन मतलब क्या कि जो a माइनस बी वाले सेट्स में एलिमेंट होंगे और जो बी माइनस सेट में जो एलिमेंट होंगे, ये मेरे पास क्या होंगे, दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया सेट्स के फॉर्म में। अगर मैंने इनको जोड़ दिया सेट्स के फॉर्म में तो यहाँ से एक नया सेट आएगा मेरे पास, और वो सेट हमारे पास क्या आएगा, वो सेट मेरे पास आएगा जिसको हम लोग कहते हैं a डेल्टा b। यहाँ पे ये जो सिंबल है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो सिंबल है कई जगह अगर आपको लिखा मिल गया तो ये सिंबल क्या दिखाता है, ये सिंबल होता है हमारे पास कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को। तो ये सिंबल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, किसकी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का ये मतलब है कि ए डेल्टा बी जो है पूरी तरह से इस चीज़ को डिफाइन करता है कि ए डेल्टा बी का मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए को हम एक बार वेन डायग्राम से समझते हैं कि चीज़ क्या क्या रहा है। आइए तो आगे बढ़ते हैं और एक वेन डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे। दोस्तों, हमारे पास मान लीजिए कि एक छोटा सा वेन डायग्राम है ये, और एक इसका क्लोन बनाएंगे हम। ये बन गया हमारे पास वेन डायग्राम। इसके में हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। यहाँ पर भी हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ए बी। ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों मैं। इन डायग्राम में क्या है मेरे पास कि हमने अभी देखा कि हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि ए में से बी को माइनस कर दे और यूनियन कर ले हम बी में से ए का, बी में से ए को माइनस करके, तो हमें क्या मिलेगा, ए डेल्टा बी मिलेगा, जो कि हमारे पास क्या बताता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर ये चीज़ है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यहाँ से हमें यही दोनों चीज़ें समझनी है। दो वेन डायग्राम है, नहीं इसको और इसको समझना है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या पढ़ा था, अगर मैं इसमें बात करूँ a माइनस बी की, तो दोस्तों a माइनस बी मेरे पास क्या था कि वो सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, a के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। इसको हमने फर्दर डिफाइन किया था कि a माइनस बी तो था, a में से हम a इंटरसेक्शन b को माइनस करते थे। तो हमने क्या देखा था कि ये जो पूरा था हमारे पास क्या था, a था, a में से a इंटरसेक्शन b माइनस करना है, तो ये वाला पार्ट माइनस करना है, तो बचेगा क्या मेरे पास, ये वाला पार्ट बचेगा दोस्तों, ये वाला पार्ट बचेगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सेम चीज़ थी यहाँ पर भी कि ये मेरे पास b माइनस ए है, जिसका मतलब था कि b में से हम लोग a इंटरसेक्शन b को माइनस करते हैं। अगर हम b में से a इंटरसेक्शन b को माइनस करते हैं दोस्तों, तो इसका क्या मतलब है हमारे पास कि हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से, ये पूरे b वाले पार्ट में से। तो b वाले पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटरसेक्शन को, तो मेरे पास कौन सा पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। तो यहाँ से समझ में क्या आया कि a माइनस बी जो था, इस पूरे का जो मतलब है वो क्या है कि हमारे पास कौन सा सेट जिसमें क्या हो, ओनली ए हो, सिर्फ ए हो। और ये वाला जो सेट है इसका क्या मतलब है कि हमारे पास क्या हो, ओनली बी हो। यानी हो क्या रहा है कि अगर हम ओनली ए वाले सेट को और ओनली बी वाले सेट को कंबाइन कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए और बी। इसी चीज़ को हम इस वेन डायग्राम में बना के देखें दोस्तों। ये वेन डायग्राम हम किस लिए बना रहे हैं, ये वेन डायग्राम में हम डिफरेंस शो नहीं करेंगे,
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स शो करेंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर हम वेन डायग्राम में यूनियन को खुद से समझ के करें कि इन दोनों सेट्स में वेन डायग्राम से हम कैसे यूनियन बना सकते हैं, तो साफ साफ दोस्तों एक चीज़ दिख रही है कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये जो सिर्फ ए वाला पार्ट है, ओनली ए वाला और ओनली बी वाला, इन दोनों पार्ट्स को अगर मैंने कंबाइन किया इस वेन डायग्राम में, होगा क्या, सिर्फ ए वाला पार्ट तो ये है हमारे पास और सिर्फ बी वाला पार्ट तो ये है हमारे पास। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ का मतलब ये वाला वेन डायग्राम है? इस चीज़ को हम लोग अगर रेफर करें वेन डायग्राम में तो यहाँ से यही वाली चीज़ तो उठ के आती है कि इंटरसेक्शन को हमें नहीं लेना, जो ए इंटरसेक्शन है हमारे पास बी, इसको हमने नहीं लेना, हमें किसको लेना है, सिर्फ इंटरसेक्शन के अलावा जो पार्ट बचे ओनली ए और ओनली बी। तो यहाँ से जो लास्ट कंक्लूजन होता है दोस्तों इस चीज़ का, वो क्या है कि हमारे पास एक ऐसा सेट जिसमें ओनली ए और ओनली बी का हम लोग क्या करें, यूनियन करें, वो सेट हमारे पास क्या कहलाता है, वो सेट हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो होते हैं वो वाला सेट कहलाता है। तो दोस्तों आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ से और अच्छे से समझने के लिए। तो दोस्तों हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट ए में मेरे पास ए कॉमा बी कॉमा सी है, एक सेट बी है हमारे पास, बी वाले सेट में भी हमारे पास क्या है, बी है, सी है और डी है। अब यहाँ से हमें ये चीज़ निकालनी है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए डेल्टा बी इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हमें निकालने के लिए सबसे पहले ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सेट में ए माइनस बी क्या होगा, तो ए में से बी वाले पार्ट को हटा दे। अगर ए में से बी वाले पार्ट को हटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, क्योंकि बी और सी दोनों क्या आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। तो यहाँ से एक मेरे पास जो सेट आएगा वो सेट कुछ इस तरह से होगा कि उसमें मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट आएगा ए। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि अगर मुझे b माइनस ए निकालना हो तो b माइनस ए में क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास b है और c है कॉमन, b है और c है, क्या कॉमन नहीं है हमारे पास यहाँ पे d, तो मैं क्या लिख दूंगा d। तो b माइनस ए इक्वल्स टू ए और b माइनस ए इक्वल्स टू डी, ये मेरे पास दो सेट्स आ गए। अब मुझे क्या करना था कि मुझे यहाँ से निकालना है a का जो है डेल्टा यानी सिमेट्रिक डिफरेंस सेट b के साथ। इसका मतलब क्या है कि इन्हीं दोनों सेट्स का मैं क्या करूँगा, यूनियन करूँगा। तो यहाँ से मैं निकालूंगा कि a माइनस बी का जो यूनियन होगा उसके साथ जो b माइनस ए का यूनियन होगा वो। तो यहाँ से a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन होगा दोस्तों वो a कॉमा डी आएगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे हमने क्या समझा कि a माइनस बी और b माइनस ए हमने एक दो सेट्स दिए थे, सबसे पहले वो निकालने का काम करना है। मैं अप्रोच भी बता रहा हूँ आपको कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो अगर a और b दो सेट्स मिले तो सबसे पहले b माइनस ए और a माइनस बी दोनों निकाल के रख लिया हमने। फिर हमें a डेल्टा b चाहिए, a डेल्टा b अगर हमें चाहिए तो a डेल्टा b का मतलब था कि a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन, सिंपली हमने दोनों सेट्स का यूनियन करके यहाँ पे लिख दिया। अगर यूनियन में रिपीटेड जो एलिमेंट्स हैं अगर आ रहे हों, इस केस में तो नहीं आएंगे, कभी भी अगर आते हैं तो हमें पता है कि उस चीज़ को हम लोग नहीं लिखते। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि हमारे पास सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के रूल है वो हमेशा सेट्स पे फॉलो हो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था दोस्तों हमारे पास किस चीज़ का, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में, जिसने हमने सिंपल सा एक कंक्लूजन देखा कि ऐसे सेट जिसमें हम लोग क्या करें, सिर्फ दो सेट्स हो हमारे पास और उसमें हमें क्या करें, एक सेट का और दूसरे सेट के सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स का सेट बना दें, यानी ओनली ए और ओनली बी टाइप का। तो उनका अगर हम यूनियन कर दें तो उन सेट्स को हम सिमेट्रिक डिफरेंस और टू सेट्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारे पास ऑपरेशन ऑफ सेट्स में। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनाई हैं, तो आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा है आपने। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस और आपको मतलब कि आपको उनकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। अभी अगर नेक्स्ट टॉपिक में हम सेट्स में लॉज के बारे में पढ़ेंगे और वो हमारा सेट्स का लास्ट टॉपिक होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।